आए मेरे पासी समाज के लोगों, संगठित हो जाओ। ये दोस्तों अगर चेक किया जाए तो एक एक पॉइंट इनका गलत है। ये समाज को बेचने का काम करते हैं। जय पासी समाज, जय भारत। अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो केवल पासी जय पासी बोलिए। जय पासी, जय पासी, जय पासी। जय भीम नहीं। आज हम खड़े हैं दारुल सभा में, जो कि ज्ञापन दिया गया है आजमगढ़ में मुन्ना पासवान के घर पे जो अवैध संवैधानिक तरीके से उनके घर गिराया गया, जिसमें बहुजनों में बहुत आक्रोश है, जिसको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। समाज के साथ अन्याय है, उनका घर गिरा दिया गया, उनके घर की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के दलित समाज के संगठन जब एकजुट होना चालू हुए तो प्रशासन ने नाटक करके उनका दोबारा मकान बनवाना चाहा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। वहाँ के क्षेत्राधिकारी ने हमारे समाज की महिलाओं के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित बिरादरी की महिलाएं सिर्फ मजा लेने के लिए होती हैं। लेकिन हम लोग आज पूरे प्रदेश के सामाजिक संगठन जो थे दलित समाज के, हजरतगंज गांधी प्रतिमा पे धरना पहले से सरकार को, शासन को बता दिया गया था, लेकिन इतना फोर्स लगा दिया गया कि हम लोगों को धरना भी नहीं देने दिया गया। प्रशासन के लोग आकर के ज्ञापन ले गए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये भी लिखा है कि प्रदेश के संगठन जो हमारे हैं दलित बिरादरी के ऊपर, यदि पूरे प्रदेश में अत्याचार बंद नहीं हुए तो प्रत्येक जनपद में हम लोग इससे बड़े आंदोलन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम जनपद उन्नाव के काफ़ी लोग यहाँ आए थे इस न्याय की लड़ाई में, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आजमगढ़ भी जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने, और हमारे समाज के काफ़ी संगठन वहाँ पर गए हैं। मेरी शासन और प्रशासन से मांग है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाया जाए, और जो महिलाओं के साथ अभद्रता क्षेत्राधिकारी और वहाँ के प्रशासन ने किए उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। आज हम लोग जो ये एकत्रित हुए हैं, जो आजमगढ़ में घटना हुई है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के करीब करीब 25 जिलों में निरंतर जो ये पासी समाज के ऊपर कहा जाए तो एक तरफा पासी समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा, बहुत शोषण हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। जिसमें आपका जो ताज़ा घटना है, जैसे कि आजमगढ़ में मुन्ना पासवान के घर पे तोड़ फोड़ की गई, उनके 4-4, 5-5 मकान गिरा दिए गए, उनकी बहन बेटियों को मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि तुम लोग इसीलिए होते हो कि तुम लोगों से मज़ा लिया जाए, यानी दलित समाज के लोग इसलिए होते हैं कि उनसे मज़ा लिया जाए। तो इस तरीके का जो घिनौना कृत्य हुआ, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जब उसको देखा, उसके बाद में हम लोग आजमगढ़ पहुँचे। हमारी पूरी टीम, कई सामाजिक संगठन के लोग, सैकड़ों सामाजिक संगठन के लोग, उत्तर प्रदेश के जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने एक प्लानिंग की कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे लखनऊ में पूरे प्रदेश से, प्रदेश ही नहीं कहा जाए तो 1-2 प्रांतों से भी लोग, ये जो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के ऊपर लगातार अन्याय, लगातार एक केस नहीं कई केसों को लेके ये आज पासी समाज हमारे लखनऊ में आंदोलनरत हुआ है और आंदोलन करने के लिए आया था, ज्ञापन देने के लिए आया था। जिस तरीके से ये वर्तमान की सरकार ने ज्ञापन भी नहीं देने दिया, सही तरीके से लोगों को, समाज के लोगों को मार मार के अलग कर दिया गया। आज हम लोग महाराजा बिजली पासी के किले में के कैंपस में हम लोग बैठ कर के पूरे समाज के लोग, नौजवान, सीनियर, जूनियर, भाई बहनें, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और बैठ के हम लोगों ने जिस तरीके से पासी समाज के उत्थान के लिए हम लोगों ने बात किया है, बात में यही निकला है कि हम लोग समाज के, चाहे वो ऊंच का हो, चाहे वो नीच का हो, चाहे वो जिस मध्यम वर्गीय हो, सबको एक होकर के ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर एक लोग तबके के लोगों को एक
प्लेटफॉर्म पे आकर के समाज के उत्थान की बात करनी होगी, तभी समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एडवोकेट अनु कुमार पासी, अनुपासी नाम नेक आंदोलन, जैसे कि हम लोग 22 तारीख जुलाई को जो 2021 में आंदोलन रखा गया था, हम लोग आजमगढ़ पड़िया गांव के जो रैना थाना के अंतर्गत में जो मुन्ना पासवान के यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा घटना हुई थी, उसी बीच में 74 साल बाद हमारा पाई समाज एक हुआ था। मगर यहाँ पे नेतृत्व करते लोगों ने पाई समाज को खंड खंड तोड़ने में, राजनीतिक चक्कर में, अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में पाई समाज को वो सम्मान नहीं दे पाए। जिस सोच में युवा यहाँ तक आए थे, रात को आए, कुछ दिन को आए, करीब 1000 युवा यहाँ पहुँचे। आज महाराजा बेल्लापासी के हम लोग किले पे हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि दोस्त, अगर हमारे समाज में कई पार्टियां, जैसे आप लोग भीम आर्मी के लिए काम करते हैं, बहुजन आवाम पार्टी के लिए काम करते हैं, बीएसएफ के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप बीजेपी या कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही अपने समाज की अपनी बनी हुई पार्टियों के लिए काम करें। सभी संगठन उसमें ही विलीन होकर एक अपनी ताकत दिखाएं, जिससे अपने समाज का गौरव हासिल हो सके। अपने समाज के लोग जब संसद विधायक बनेंगे तो काम देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में संसद विधायक नहीं है। 6 संसद, 43-27 विधायक हैं, मगर वो चाटुकारिता है। उसमें से कौशल किशोर, बीपी सिंह और कमलेश पासवान जैसे भी हजारों नेता हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। चाटुकारिता नेता हैं। समाजवादी पार्टी में एनजी सरोज जैसे नेता हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ समाज को गुमराह करके वोट खरीदते हैं और समाज को बेचने का काम करते हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। युवा जागे, अपने समाज में बनी हुई पार्टियों को ही वोट करें। जैसे सावित्रीबाई फुले जी हैं, आपकी पार्टी है, बहुजन आवाम पार्टी है, या भवननाथ पासवान जी हैं। ऐसे कई 3-4 पार्टियां हैं जिनका आप समर्थन कर। सीतापुर से चलकर आई हूँ साथियों। आज यहाँ पासियों का सम्मेलन हो रहा था। हमारे समाज के पासी पूरे प्रदेश से आए हुए थे। जो समाज पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं माँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। इसलिए सब लोग हम इकट्ठा हुए थे साथियों। और यहाँ कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जय भीम और नमो बुद्धाय का जाप अलाप रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ और पूरे पासी समाज से निवेदन करना चाहती हूँ साथियों, अगर आप एक बाप की औलाद हैं, अगर आप एक बाप की औलाद हैं, तो केवल पासी जय पासी बोलिए। जय पासी, जय पासी, जय पासी। जय भीम नहीं बोलिएगा। जय पासी, जय पासी, जिंदाबाद। मैं राजेश कुमार वर्मा। जैसा कि आज आजमगढ़ पलिया की 22 तारीख की जो घटना हुई थी मुन्ना पासवान के द्वारा, उसी के द्वारा पासी समाज आज 22 तारीख को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एकत्रित हुआ, जिसमें देश भर से पासी समाज के सभी संगठन और पदाधिकारी शामिल हुए। और सभी ने बढ़ चढ़कर, खास तौर से युवाओं ने, जो कि प्रदेश के हर कोने से आए हुए हैं, उन सभी ने भाग लिया और एसपी महोदय हम लोगों का ज्ञापन लिया। और उसके बाद हम लोगों का वहाँ शांतिपूर्ण धरना समाप्त हुआ। उसके बाद हमारे समाज के लोग अपने परम पूज्य बिजली पासी किले पे हम लोग आए हैं, उनकी धरती पे आए हैं। और यहाँ पे हम लोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें सभी समाज के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। हम सब लोगों ने भी उसमें अपने विचार रखे हैं। और आज की बैठक का यही उद्देश्य है कि एक पासी समाज का नेतृत्व करने के लिए हम लोग एक लीडर को चुनेंगे और उसी के नेतृत्व में हम लोग आगे काम करेंगे। जिस तरीके से पासी समाज जागरूक तो है, लेकिन उसे बिखराव बहुत है। उसी बिखराव को जोड़ने के लिए आज यहाँ पे बैठक करी गई है, जो कि बहुत ही सफल बैठक हुई है। इसका लिए मैं पासी समाज के सभी लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी सब लोग, आप लोग जुड़ते रहिए। ये हम लोग 2022 में पासी समाज का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप लोग इसी तरीके से साथ देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब 2022 में पासी समाज का मुखिया हम उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेगा। आज सबसे पहले हमारे पासी समाज के योद्धा महाराजा बिजली पासी को सशक्त नमन करता हूँ। दोस्तों, आज जब से भाजपा सरकार बनी है, चाहे इलाहाबाद का जी सरोज हो, उसको लातो उसको ठाकुरों ने मार करके इसलिए मार दिया था कि उसके पैर में हाथ लगाया था। चाहे आपके आजमगढ़ की घटना हो, क्योंकि उसके दो कोठी खड़ी हैं और भाजपा की मिली भगत गाँव की राजनीतिक दलबंदी के कारण उन लोगों को उनका घर तोड़वाया गया। उन माताओं बहनों के साथ अश्लील शब्द बोले गए, उनके ब्लाउज फाड़ा गया। क्या आज हमारे समाज योद्धा रहा है, इस समाज को, हिंदू समाज की रक्षा की है, क्या हमारे साथ ही होगा? मैं उनसे कहना चाहता ये अत्याचार बंद कर दिए योगी महाराज। अपने प्रशासन से कह दो, वरना 6 महीना मात्र बचे हैं, तुमको उखाड़ कर फेंका जाएगा। चाहे इलाहाबाद की घटना रही हो, श्रद्धा की, जो
घरहरा गांव की 12 वर्षीय बेटी का क्या कसूर था उसका, उसे रेप करके हत्या कर दी गई और तेजाब भी डाला गया। लेकिन वहाँ जब पोस्टमार्टम होकर के आया तो पुलिस वालों ने दबाव बना करके उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना विवाहिता लड़की का केवल मिट्टी दी जाती है और प्रशासन ने हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए उसे जलवाने का काम किया। ये बहुत अपमान हो रहा है हिंदू धर्म का। मैं और कहना चाहता हूँ, अभी अभी प्रयागराज में इंदलपुर में दीप चंदा पासी को इसलिए मारा पुलिस वालों ने क्योंकि वो प्रधान बन गया। प्रधान बन के उसको लेकर के पिटाई की बात को कहा, मैं जान नहीं पाया। ये जो बदतमीजी प्रशासन के द्वारा हो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। नोट कर लीजिएगा शासन प्रशासन के लोग, मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूं जिस दिन सत्ता में आऊंगा। और सत्ता दूर नहीं है दोस्तों, आपसे बताना चाहता हूं, चाहे दिलसंदा गांव की घटना आई हो, ये गुनाह है उस पासी का कि सामान सीट पर उसने चुनाव जीत लिया, उसके भाई को पीट पीट के मार डाला। इतनी बड़ी हिम्मत! अरे ध्यान रखना, ये लोग बकरियों को काट करके, बकरों को काट करके खा जाते हैं। जिस दिन हथियार उठा लिए, जिस दिन कुल्हाड़ी उठा लिए, जिस दिन भाला और बांका उठा लिए, तुम्हारी औकात इस पासी समाज के आगे सामने कुछ नहीं है, उसी दिन को समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपसे बताना चाहता हूँ, आज महाराजा बिजली पासी के किले से मैं आह्वान करता हूँ, आए मेरे पासी समाज के लोगों, संगठित हो जाओ और पासी समाज की केवल आवाज बुलंद करना है। दलित शोषित समाज कहना बंद कर दो, क्योंकि आज मैं जन्मजात दलित नहीं हूँ और दलित कह के लोगों ने हमारे मनोबल को दबाया है, जिससे आज हमारे समाज में रेप और हत्याएं हो रही हैं। तो महाराजा बिजली पासी पे जो पूरा पासी समाज एकत्र हुआ है, ये आजमगढ़ की घटना जो मुन्ना पासी जी का घर जो है असंवैधानिक तरीके से गिरा दिया गया है, उसके विरोध में पूरा पासी समाज आक्रोशित है। और उस आक्रोश को जताने के लिए यहाँ पर देश से जो है समस्त पासी भाई एकजुट हुए हैं और शासन प्रशासन को हमने हजरतगंज चौराहे पे ज्ञापन भी दे दिया है। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए पासी समाज किसी भी हद तक जा सकता है और हम करके दिखाएंगे। मैं जगतपाल राजपासी, जनपद सीतापुर से। मैं आज महाराजा बिजली पासी के यहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें मैं आया था। लेकिन यहाँ आकर के मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे पासी समाज का कार्यक्रम होने के बावजूद लोग जो समाज के दलाल हैं, वो हमारे समाज को बेचना चाहते हो, हमारे पासी समाज के कार्यक्रम में भी अपने आपको नमो बुद्धाय जय भीम खोसने का काम करते हैं। मैं इन समाज के दलालों से दोस्तों, मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, इन दलालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमो बुद्धाय और जय भीम वाले कहते हैं कि हमको पढ़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन अगर उनको जरा भी तमीज़ है तो मोबाइल पर रिसर्च करके देख लीजिए। बाबू जगजीवन राम चमार ब्यादी से थे, वो 1931 में उनका BA कंप्लीट हो गया था। अगर पढ़ने का अधिकार हमको 50 के बाद मिला तो बाबू जगजीवन राम जो चमार ब्यादी से उनका BA कंप्लीट कैसे हो गया था। ये दोस्तों अगर चेक किया जाए तो एक एक पॉइंट इनका गलत है। ये समाज को बेचने का काम करते हैं। जय पासी समाज, जय भारत। हमारे पासी समाज के जो सांसद विधायक सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी में हैं, वो अपनी समाज की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे उनको हम लोग समाज से बाहर करेंगे। उनको अब हम दोबारा राजनीति में नहीं जाने देंगे, सांसद विधायक नहीं बनने देंगे। आजमगढ़ की घटना में किसी सांसद विधायक ने नहीं वहां जाकर पहुंचा है। जब तक नहीं जाएंगे, वहां लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है उनकी हम बहिष्कार कर देंगे, उनको समाज से निकाल कर बाहर करेंगे। अपने समाज के ही दूसरे व्यक्ति को हम सांसद विधायक बनाएंगे। जो सांसद विधायक बने हुए हैं उन लोगों ने चापलूसी का कार्य कर रहे हैं। हम उनका जो है एक बार नहीं बारंबार बहिष्कार करते हैं। हम आजमगढ़ की घटना, इलाहाबाद की घटना, प्रतापगढ़ घटना, कहीं भी घटना पासी समाज के साथ जो हो रहा है, इसका हम निंदा करते हैं कि ये समाज के लोग हमारे जो सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं, चाहे जिस पार्टी में है, हम सारी पार्टियों की बात करते हैं। ये क्यों काने में तेल लगा के बैठे हैं? क्यों अपनी समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? क्यों अपने समाज के बारे में नहीं बोल रहे हैं? अपने घर से निकलिए, अपने समाज के बारे में बोलिए, अपने समाज के हित की कार्य करिए, तब तो आप जो है दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, नहीं तो सत्ता से निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। आज हम लोग महाराजा बिजली पासी किले पे हैं। हमारे पूर्वजों की धरती जो लखनऊ है, लखनऊ को महाराजा बिजली पासी ने बसाया था, लाखन पासी ने बसाया था, और वहाँ महाराजा बिजली पासी किले पे हम लोग हैं। आज लड़ाई है जो उत्तर प्रदेश में हमारे समाज पे जघन्य
तरीके से जो हमले हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि जो करते हैं विभिन्न पार्टियों में हैं, लेकिन मेन दायित्व बनता है जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि पावर में है, और पावर में सत्ता तभी होती है जिस पार्टी को हमारा समाज 25 से अधिक विधायक देता है। ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा है। जिस भी पार्टी हमारा समाज 25 से अधिक विधायक बन जाता है, वही उत्तर प्रदेश में शासन करती है। तो पावर में होने के बावजूद आज आप गुमनाम क्यों हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर मानसिकता है, वो छोटी मानसिकता है कि आप समाज के नहीं हो, उस पार्टी के गुलाम हो। तो ये गुलामी से छोड़ें, वरना ये समाज धीरे धीरे जाग रहा है, और वो जाग गया तो आप जो बन बैठे हो दोबारा बनने नहीं देगा आपको। तो बड़ी विडम्बना है कि आप शांत हो, कब निकलोगे, कब आपकी कुंभकर्णी नींद टूटेगी? आप बाहर आइए। आपने प्रदेश में भी एक मंत्री हैं, और हमारे देश में भी मंत्रालय में अभी भी उनको मौका मिला है। कहे तो जाते थे बहुत बड़े शेर, लेकिन पता नहीं क्यों शांत हैं। कौन सी चुप्पी साध रखी है, और कौन से जामवंत को आना पड़ेगा जगाने के लिए इन्हें? तो कम से कम जागें, समाज के लिए आगे आएँ, नहीं तो ये सारा का सारा गिर जाएगा। जय पासी, जय पासी धर्म। मैं जितेंद्र पासी, रजवाड़े पासी समिति अध्यक्ष। साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पासी समाज के तमाम सामाजिक संगठन और पासी भाई इकट्ठा हुए हैं। सभी पासी भाइयों के अंदर आक्रोश है, इस सरकार के खिलाफ, इस शासन के खिलाफ आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में पासी समाज के ऊपर जगह जगह जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे पासी समाज इकट्ठा हुआ है। साथियों, यहाँ पर जो है हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आजमगढ़ में जो घटना हुई है, उस घटना के उद्देश्य, उस घटना के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और प्रयागराज में 2 घटनाएं हुई हैं। मुन्ना पासी प्रधान जी चाका ब्लॉक के थे, उनको कुछ एसटीएफ वालों ने उठा लिया और उनको मारा पीटा, बाद में बोला कि गलती हो गई। ये गलती होती है। और 700 ब्लॉक में चकिया घरारा गांव है, वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, और उस बच्ची के ऊपर तेजाब डालकर मार दिया जाता है, और उस पर भी लीपापोती हो रहा है। वहां पर बच्ची के परिवार के ऊपर ही गलत और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की घटनाओं पर कब रोक लगेगी? हम लोग कब तक सहन करेंगे? इसलिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में हम सभी लोग जवाब देंगे, इस सरकार को जवाब देंगे। इसलिए जवाब देंगे क्योंकि इस सरकार में हमारे समाज के ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, और हर एक जगह तमाम तरीके की घटनाएं घट रही, और ऐसे जो घट रही, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों को सरकार को चेंज करना है, सरकार को बदलना है, और अपने लोगों को बैठाना है जो पासी समाज के हित के बारे में सोच सके, जो पासी समाज के लिए काम कर सके। और जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर वो पासी समाज के लिए काम नहीं करेगा तो उसको भी बर्खास्त करेंगे, उसको भी आने वाले समय में हटाएंगे, उसका भी विरोध होगा। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज। जय पासी समाज भाइयों, मैं विपिन रावत, रजवाड़े पासी समाज रायबरेली जिला अध्यक्ष। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य है कि अपना समाज एक साथ होकर चले, और समाज में एकता हो और जागरूकता हो। जो हमारे समाज में जो हमसे नीचे हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनको आगे लाया जाए और जागरूक किया जाए। धन्यवाद। जय पासी समाज, जय बिजली पासी समाज। मैं राजकुमार पासी रायबरेली से हूँ, और हम लोग सब पासी समाज हमारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हम लोग जो है इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे समाज में जगह जगह पासी समाज के साथ दुर्व्यवहार जो है किया जा रहा है। और इस सरकार में पासी समाज के मंत्री, सांसद, विधायक होते हुए भी उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। और जैसा कि अभी आजमगढ़ के पलिया में मुन्ना पासी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके बाद उसका घर ढहा दिया गया, और फिर भी हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन पर एक शब्द भी नहीं उठाए हैं। और हमारा जो पासी समाज का जो संगठन है, अलग अलग संगठनों से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं इस लखनऊ की धरती में। इस समय हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पहले गए, और उसके बाद ये बिजली पासी किला पर सभी संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम इसी तरह जो है आगे भी कदम उठाते रहे। जहां एक तरफ मायावती से लेकर भाजपा सरकार ब्राह्मणों को एक करने के लिए तरह तरह की संगोष्ठियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से दलित वर्ग एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है। लेकिन अभी हाल ही में आजमगढ़ में हुई एक घटना में एक उच्च अधिकारी ने एक महिला को बहुत ही गंदे शब्द बोले,
उसी के विरोध में आज लखनऊ में सैकड़ों पासी समाज के संगठन इकट्ठे हुए हैं और उन सैकड़े संगठनों को कोई सुनने वाला, कोई उफ तक करने वाला नहीं है।